रमजान मुबारक के महीने में जुमेरात के दिन परिंदों को रोटी का सदका इस तरह से दो। जुमेरात के दिन परिंदों को रोटी का सदका देते साथ ही रिज्क की तंगी और तंगदस्ती का ऐसे खात्मा हो जाएगा जैसे खात्मा होने का हक बनता है, और उसके बाद आपको इतनी दौलत, इतना पैसा, इतना माल मिलने लग जाएगा कि आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको एक बेहद खास और ताकतवर अमल बताने जा रहा हूँ जो कि है रमजान मुबारक के महीने में परिंदों को जुमेरात के दिन रोटी का सदका देने का अमल। इस अमल के बारे में कहा गया है कि फिर जो कोई बहुत ज्यादा दौलतमंद बनना चाहता है, वो चाहता है कि उसके पास बहुत ही ज्यादा माल, दौलत, रिज्क हो जाए और बहुत जल्द हो जाए और बहुत ज्यादा हो जाए, उसे चाहिए कि रमजान मुबारक की जुमेरात एक खास तरीके से परिंदों को रोटी का सदका दे दे। उसके तमाम रिज्क और दौलत के मसाइल दूर हो जाएंगे और इतनी दौलत मिल जाएगी कि अगर आने वाली 7 नस्लें बैठ कर भी खाएंगी तो दौलत और पैसा खत्म ना होगा। प्यारे बहन भाइयों, रमजान मुबारक का बहुत ही बरकत और फजीलत वाला महीना जा रहा है। ये वो महीना है जिस महीने अल्लाह ताला से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। रोजेदार के दिल में जो हाजत होती है, जो दुआ होती है, उसके दिल में बल्कि जुबान पर आने से पहले पहले वो दुआ अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमा देते हैं। इस महीने इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह से मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, अगर आपकी कोई भी हाजत है, फिर चाहे आप रिज्क और दौलत के हवाले से परेशान हैं, बहुत ज्यादा दौलतमंद बनना चाहते हैं, बहुत ज्यादा माल और दौलत चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बड़ा घर या बड़ी गाड़ी हो, या आपकी किसी भी किस्म की और ख्वाहिश है, तो यही रमजान का महीना है। इसी महीने हमने अल्लाह ताला से मांगना है, अपनी दुआओं को, अपनी हाजतों को कबूल और मंजूर करवाना है। इस चीज को याद रखें कि फिर जो कोई रमजान मुबारक में रिज्क नहीं मांग पाता, दौलत नहीं मांग पाता, दुआओं को कबूल नहीं करवा पाता, तो वो फिर आने वाला पूरा साल एड़ियां रगड़ता रहता है, लोगों से जलील होता रहता है, लेकिन खाली हाथ ही लौटता है। तो प्यारे बहन भाइयों, अभी भी वक्त है, रमजान की कदर करें। जितने भी रोजे बाकी हैं, इन रोजों में अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अपनी दुआएं, अपनी हाजतें मंजूर करवा लें। आज मैं आपको रमजान मुबारक की जुमेरात के हवाले से जो एक बेहद ताकतवर अमल बताने जा रहा हूँ। ये करने में बहुत आसान है लेकिन ये बेहद ताकतवर है। प्यारे बहन भाइयों, रमजान मुबारक की जुमेरात में परिंदों को रोटी का सदका देने से आपको 7 बड़े फायदे हासिल होंगे। तो जो कोई भी रमजान मुबारक की जुमेरात परिंदों को सदका देगा, प्यारे बहन भाइयों, लेकिन देना आपने उसी तरीके से है जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा, तो उस पर हुई हर किस्म की बंदिश खत्म हो जाएगी। फिर चाहे उस पर किसी ने शादी या रिश्ते के वाले से बंदिश की थी, उसकी पढ़ाई पर बंदिश की थी, बरूने मुल्क जाने पर बंदिश की थी, उसके कारोबार पर बंदिश कर रखी थी, या उसकी कामयाबी पर। प्यारे बहन भाइयों, आजकल हमारे माशरे में हसद की वजह से, जलन की वजह से लोग एक दूसरे पर बंदिश करवा देते हैं। जब भी किसी पर बंदिश करवा दी जाती है तो बंदिश के अमल की वजह से उसकी तमाम जिंदगी रुक कर रह जाती है। इसलिए अगर आपको भी जरा बराबर शक है या शक नहीं भी है तो इस अमल को जरूर कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आप पर बंदिश हुई हो और बंदिश की वजह से आपके बहुत से काम रुके हों। जबकि दूसरे नंबर पर रमजान मुबारक में परिंदों को रोटी का सदका देने से कारोबार में तरक्की हो जाती है। कारोबार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। इसलिए अगर आपका कारोबार नहीं जा रहा, ये चलता कारोबार रुक चुका है, तब भी इस सदके को जरूर दे दें। इसी तरह अगर आप पर खुदा ना खास्ता कोई जादू हुआ है, फिर चाहे सिफली इल्म हो, काला जादू हो, या कोई भी दूसरा तीसरा इल्म हो, जुमेरात के दिन परिंदों को रोटी का सदका देते साथ ही हर किस्म का जादू बेअसर हो जाएगा, आप जादू से आजाद हो जाएंगे। इसी तरह जुमेरात के दिन परिंदों को रोटी का सदका देने से घर में बरकत पड़ती है, जिंदगी में बरकत पड़ती है, कारोबार में बरकत पड़ती है। इसलिए अगर आप बेबरकती के शिकार हैं, आपको लगता है कि आपके रिस्क में, दौलत में बरकत नहीं, तो फिर भी ये अमल आपके लिए बहुत बेहतरीन है। बस आपने रोटी लेनी है और परिंदों को, जैसे मैं बताऊं आपको, वैसे आपने परिंदों को बस सदका दे देना है। इसी तरह रमजान मुबारक की जुमेरात में परिंदों को सदका देना नजरेबाज से बचाता है। हमारे यहाँ आजकल नजरेबाज को बहुत मामूली समझा जाता है, लेकिन असल में नजरेबाज बहुत ही खतरनाक होती है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि नजरेबाज एक सेहतमंद इंसान को बिस्तर पर और एक ऊंट को हांडिया तक पहुंचाने की ताकत रखती है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, जैसे ही जुमेरात के दिन आप सदका देंगे परिंदों को रोटी का, बंदिश और नजरेबाज भी खत्म हो जाएगी। जबकि जो इस अमल को करने का छठा फायदा है कि अगर आप पर कोई गंदे असरात हुए हैं, यानी आपके घर में कोई गंदे जिन्नात या हवाई चीजें दाखिल हो चुकी हैं जिनकी वजह से घर में लड़ाई झगड़े, मुसीबतें, परेशानी और रिज़्क़ की तंगी रहती है, तो वो भी निकल जाएंगी। और अगर आप पर कोई बला सवार है तो आप पर सवार हुई बला भी टल जाएगी। प्यारे बहन भाइयों, इस्लाम हमें बलाओं के बारे में बताता है। बलाओं को आसमान से नाजिल किया जाता है और हर बला अपने साथ कोई ना कोई मुसीबत और परेशानी लाती है। और जब भी कोई बला किसी शख्स पर सवार हो जाती है तो वो अपने साथ जो मुसीबत और परेशानी लेकर आई है, वो तमाम मुसीबतें और परेशानी उस शख्स की जिंदगी में आने लगती हैं। परिंदों
को रोटी का सदका देने का जो 7वां फायदा है कि ये अमल रिज्क में इजाफे का वजह बनता है। अगर आप रिज्क और दौलत के हवाले से परेशान हैं या फिर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो बस ये अमल आपने जरूर करना है। तो प्यारे बहन भाइयों, अमल के लिए आपने बस एक रोटी ले लेनी है और जैसे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वैसे ही आपने सदका करना है। इस चीज को याद रखें कि देखें, जब आप परिंदों को रोटी का सदका करते हैं तो ये कोई मामूली अमल नहीं होता। अगर आपकी सदका की हुई रोटी कबूतर खाएगा तो कबूतर आपकी रोटी को खाने के बाद आपको दुआ देगा और कबूतर दुआ देता है कि जो मेरे पेट को भरने की वजह बना, या अल्लाह उसके घर में आबादी ले आ। अगर वो बे औलाद है तो उसके घर में उसे औलाद अता फरमा और नूरीना औलाद अता फरमा। और अगर आपकी सदका की हुई रोटी चिड़ियां खाती हैं तो चिड़ियां रिज्क की दुआ देती हैं, चिड़िया दौलत की दुआ देती है। चिड़िया अल्लाह ताला से दुआ करती है कि या अल्लाह जो मेरे पेट को भरने की वजह बना, या अल्लाह तू भी उसके पेट को कभी खाली ना रहने दें। इसी तरह अगर आपका दिया हुआ सदका कौवा खाता है तो प्यारे बहन भाइयों, कौवा आपके घर से बलाओं को ले जाता है। इस चीज को याद रखें कि हर परिंदा अपने आप में खास होता है और हर परिंदा अपने अपने तरीके से दुआ देता है। और क्योंकि ये परिंदे मासूम होते हैं इसलिए इनकी की गई दुआएं खाली नहीं जाती। तो प्यारे बहन भाइयों, अब अमल के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को भी दबा दें, क्योंकि इस किस्म की इस्लामी इंफॉर्मेटिव वीडियोस में आपकी खिदमत में रखता रहता हूँ। तो जुमेरात के दिन परिंदों को रोटी का सदका देने का तरीका ये है कि इस अमल को आप किसी वक्त भी कर सकते हैं। जब आपको वक्त मिले आपने इस सदके को दे देना है। वैसे आप जुमे के दिन भी इस अमल को कर सकते हैं और आम दिनों में भी किया जा सकता है, लेकिन ये क्योंकि सदके का अमल है इसलिए जुमेरात के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। तो प्यारे बहन भाइयों, अमल को करने के लिए आपने एक रोटी ले लेनी है। अगर ताजा रोटी है तो फिर भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास कल की यानी बासी रोटी पड़ी है तो आप उसको भी ले सकते हैं, उसको भी सदका किया जा सकता है। लेकिन आपने ऐसी रोटी का ही सदका करना है जो कि खाने के काबिल है। ऐसी रोटी का सदका नहीं कर देना जिसमें उल्ली लगी हुई है। इस रोटी का यानी उल्ली लगी रोटी का तो कभी भी आपने सदका नहीं करना, सोचना भी नहीं। तो प्यारे बहन भाइयों, या तो आप बासी रोटी ले लें लेकिन ऐसी रोटी जो खाने के काबिल है, या फिर आप ताजा रोटी बना लें, या फिर आप तंदूर से भी रोटी ला सकते हैं। रोटी को लाने के बाद आपने अमल की नियत कर लेनी है कि ये रोटी मैं लाया हूँ सदका करने के लिए। और उसके बाद आपने अपनी हाजत का भी सोच लेना है जिसके लिए आप ये सदका करने जा रहे हैं। और उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। आप 3 बार तो आपने कम से कम पढ़ना ही है, लेकिन आप 7 बार भी पढ़ सकते हैं या फिर इससे भी ज्यादा बार पढ़ा जा सकता है, क्योंकि ये जुमेरात का दिन है। आप जितनी बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जुमे की शाम तक ये तमाम दुरूद शरीफ इकट्ठा कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाएगा। तो प्यारे बहन भाइयों, कम से कम 3 बार तो आपने पढ़ना है, चाहे तो इससे ज्यादा बार भी पढ़ लें। तो प्यारे बहन भाइयों, जब आप 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें तो उसके बाद आपने पूरे 33 बार सुभान अल्लाह का विर्द कर लेना है। आपने पढ़ना है सुभान अल्लाह, ये 1 बार हो गया, फिर पढ़ेंगे सुभान अल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह करते हुए आपने पूरे 33 बार सुभान अल्लाह का विर्द कर लेना है। सुभान अल्लाह का कहना जुबान पर हल्का है लेकिन मजान में ये बहुत ही ज्यादा भारी है। सुभान अल्लाह की फजीलत का अंदाजा आप इस चीज से लगा लें कि ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि इस जहान में, इस कायनात में जितनी भी मखलूक हैं उन्हें सुभान अल्लाह की फजीलत और बरकत से ही रिज़्क अता किया जाता है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि कितनी फजीलत वाला सुभान अल्लाह का कहना है। तो जब आप 33 बार सुभान अल्लाह का विर्द भी कर लें उसके बाद आखिर में आपने 33 बार ही ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द कर लेना है। यानी आपने पढ़ना है ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 1 बार हो गया। इसके बाद आपने दूसरी बार पढ़ना है ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और इसी तरह आपने तीसरी बार भी पढ़ना है ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस तरह करते हुए आपने पूरे 33 बार ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द कर लेना है। ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहकर इंसान इकरार करता है कि वो बेबस है, उसके इख्तियार में कुछ नहीं। जो वो करता है, नेकी का काम करता है, इबादत करता है, वो अल्लाह ताला की दी गई ताकत से ही करता है। इस चीज को मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहने से अल्लाह ताला की मदद इंसान के कामों में शामिल हो जाती है। और जाहिर बात है फिर जिसके कामों में अल्लाह की मदद आ गई वो काम अधूरे कैसे रह सकते हैं, वो काम जरूर पूरे होते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, अगर आपके कामों में रुकावट आ जाती है तो ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर अल्लाह ताला से मदद तलब करें। तो 33 बार आपने जब ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी पढ़ लेना है तो उसके बाद आपने एक बार फिर से दुरूद शरीफ पढ़ लेने हैं। अगर शुरू में आपने 3 बार पढ़े थे तो आखिर में भी आपने 3 बार पढ़ लेने हैं। ये जितनी बार शुरू में पढ़े थे उतनी ही बार आपने आखिर में पढ़ लेने हैं बस। और अब आपने परिंदों को रोटी का सदका कैसे देना है गौर से सुने। प्यारे बहन भाइयों, आपने रोटी ले लेनी है और आधी रोटी के आपने भोरे कर लेने हैं। कोशिश करें कि आप मोटी रोटी पकाएं ताकि आसानी से भोरे हो सकें। यानी आपने रोटी
का छोटा सा टुकड़ा उंगली से तोड़ना है, उंगली और अंगूठे की मदद से, और गोल कर कर उसका भोरा बना देना है, जिस भोरे को चिड़िया या तोते, कौवे, कबूतर आसानी से खा सकें। तो आधी रोटी से ज्यादा का आपने भोरे कर लेने हैं और आधी रोटी को आपने पानी में भिगोकर कोई बर्तन ले लें और उस बर्तन में पानी डालकर रोटी के टुकड़े कर कर उसको पानी में भिगो दें। और इस तरह आपने रोटी के भोरों को भी छत पर एक जगह पर रख देना है। कोशिश करें कि अगर बर्तन हो जाए वो बर्तन में रख दे, वरना छत पर एक जगह बखेर भी सकते हैं। और इसी तरह जिस बर्तन में आपने पानी में रोटी भिगोई है उस बर्तन को भी आपने छत पर रख देना है। देखिए, भोरे करने का मकसद ये है कि चिड़िया और कबूतर वगैरह रोटी के भोरे खाते हैं, जबकि जो दूसरे परिंदे होते हैं जिनमें कबूतर भी शामिल है, वैसे चिड़िया भी भीगी हुई रोटी खा लेती है और दूसरे कई परिंदे हैं जो कि भीगी हुई रोटी शौक से खा लेते हैं। इस तरह आप दोनों ये चीजें कर लें ताकि तमाम ही परिंदे आसानी से आपका सदका खा सकें। तो प्यारे बहन भाइयों, इस अमल को जुमेरात को करें या फिर जुमे को। वैसे तो आप इस अमल को तमाम दिनों में कर सकते हैं, लेकिन प्यारे बहन भाइयों, क्योंकि ये सदके का अमल है इसलिए जुमेरात को ये अमल जरूर करें। दुआ में याद रखिएगा, कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। ज्यादा से ज्यादा सवाब समझकर इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा।